बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। मतलब आज हमें डिस्कस करना है फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाए। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है। तो आज मैं आपको सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा कि डोमेन कैसे फाइंड करनी है किसी फंक्शन की और रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें डोमेन रेंज फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन का मतलब क्या है। अब जैसे देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब बेटा ये होता है कि आपको पता है किसी भी फंक्शन की के अंदर जो वेरिएबल होता है एक्स हमारी डोमेन की वैल्यू होती है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन वैल्यूज। अब फंक्शन के डिफाइन होने का मतलब क्या होता है। फंक्शन के डिफाइन होने का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स पुट करने से इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं बनना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ना बने, क्योंकि हमने इस चैप्टर में रियल वैल्यू फंक्शन। तो आपको x की वैल्यू पुट करने से आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर, ना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने ना ही ये इन्फिनिटी बने। तो x की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी और नेगेटिव का स्क्वायर रूट ना बनाए, वो सारी की सारी x की वैल्यूज हमारी डोमेन की वैल्यूज। आई होप आपको समझ आ गई होगी डोमेन क्या है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और फंक्शन नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं बनना चाहिए। अगर किसी वैल्यू पे ये इन्फिनिटी बन जाए या नेगेटिव का स्क्वायर रूट बन जाए, हम उसको क्या कर देंगे, हम उन एक्स की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम ये वैल्यूज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब डोमेन की समझ आ गई, अब रेंज का तो सीधा सा ही काम है। आपने x की वैल्यू f ऑफ x में आपने x की वैल्यूज पुट करनी है, तो जो y की वैल्यूज या g ऑफ x की वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी रेंज हो जाएगी। मेन काम हमारा डोमेन का ही होता है। डोमेन फाइंड कर ली तो रेंज उसी हिसाब से हमें इजीली फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलें अब हम क्वेश्चन स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इस फंक्शन में तो आपको आसानी से समझ आ रहा है कि इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा और इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा। इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज पे इसका कोई फाइनाइट आंसर आएगा। ये x की किसी भी वैल्यू पे इन्फिनिटी नहीं बनेगा और ना ही किसी वैल्यू पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट बनेगा। तो इसका मतलब डोमेन हमारी इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यूज पुट करें, रियल नंबर्स पुट करने से इसका आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। तो अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो x की तमाम रियल नंबर्स वैल्यूज पुट करके आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर आ जाएगी और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें आपने डोमेन फाइंड करनी है, डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसकी वैल्यूज। अब आप कहेंगे मेरे पास सब पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू पुट करनी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा ना, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4। चलें जी, -2 पे चेक करते हैं।
-2 पे इसका आंसर आ जाएगा 0, 0 स्क्वायर रूट इज पॉसिबल। अब इससे आगे चलते जाओ, -1 पुट करो, -1 पे इसका आंसर आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट, विच इज नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड, ये वैल्यू हम शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाएगा 0, 0 -4, तो ये बना जी -4 स्क्वायर रूट, ऑलवेज अगेन अनडिफाइंड। 1 पुट करके देखो, 1 पे भी ये अनडिफाइंड, लेकिन जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 और 2 इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ पर ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड है। ठीक हो गया, मतलब ये वाली वैल्यूज़ मैंने इसकी डोमेन में से निकाल देनी है, वो मैंने शामिल नहीं करनी। तो अब मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ, डोमेन ऑफ जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्या इंटरवल बना हमारा, -2 से 2 के दरमियान वाली वैल्यूज, मतलब ये इंटरवल -2 और 2 इसकी डोमेन में से माइनस कर देना, रियल नंबर में से माइनस कर देना, तो ये है इसकी डोमेन, मतलब -2 और 2 के दरमियान में ये अनडिफाइंड होगा। अब क्योंकि ये अनडिफाइंड निकल गई वैल्यू, अब कोई भी वैल्यू आएगी, अब क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं फंक्शन, अब इसमें बाकी के सारे आंसर्स नेगेटिव वाले हमने निकाल दिए, और यहाँ पे हमने जो स्क्वायर रूट लेने हैं वो भी हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने हैं। तो देखो इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 9 - 5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, 0, और उसके अलावा बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, बिकॉज फंक्शन की वैल्यूज में ये नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं होंगी, तो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 to +∞। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये नेगेटिव कब होगा, इसका मैं इंटरवल निकाल लेता हूँ। x+1 इज लेस देन 0 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन -1, मतलब -1 पे ये डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन जब इससे नीचे वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो इस पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो गया। -3 पर भी ये अनडिफाइंड हो गया, तो इट मीन्स -1 पर ये डिफाइंड है, इससे नीचे वाली वैल्यूज पर ये अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने -1 को इंक्लूड करना है डोमेन के अंदर, और बाकी उससे स्मॉलर वैल्यूज, उससे पीछे वाली वैल्यूज, वो हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से शुरू होगी और उससे आगे वाले पॉजिटिव इंटीजर्स पे, पॉजिटिव रियल नंबर से इन्फिनिटी से। अब यह ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये शामिल नहीं है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये इंक्लूडेड है। अब इसकी रेंज, अब देखो डोमेन में -1 है, डोमेन कहाँ शुरू हो रही है, -1 से, तो -1 पुट करो, क्या आंसर आया, 0, तो रेंज कहाँ से शुरू होगी, रेंज इसकी 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर से। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, -1 क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, तो रेंज क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी है जी, g(x)+3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो सिंपल सा ही है। अब इसमें देखो, इसमें ना ही फ्रैक्शन आ रही है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं बन सकता किसी वैल्यू पर, ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब x की किसी वैल्यू पे ये
नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। इसका मतलब तमाम रियल नंबर्स पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑफ जी क्या होगी हमारी? ये हमारी हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी हम रेंज फाइंड। अच्छा, अब रेंज इसकी क्या होगी? अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। x की किसी वैल्यू पे इसका आंसर नेगेटिव नहीं। इसका मतलब ये हो गया तमाम पॉजिटिव नंबर। अब इसमें एक और नंबर भी शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को 3 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब एक वैल्यू जो है वो 0 होगी और बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास चौथे क्वेश्चन की डोमेन और रेंज है। अब आ जाओ पांचवें क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस इन फंक्शंस को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस। कौन से फंक्शन है ये? पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, अब पीस वाइज फंक्शंस कैसे होते हैं? जिनमें कुछ फंक्शंस दो हिस्सों में डिवाइडेड होंगे या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। अब इस फंक्शन में दो पार्ट्स बने, दो पीसेस बने। एक पार्ट में क्या है, x इज लेसर इक्वल टू -2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर जो बुक में जो है ना, यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप ये करेक्ट कर लो। बुक में लिखा हुआ है 4 - 3, आप इसके साथ क्या लगा लो? x लगा लो। तो बुक पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग दी हुई है, इसको आप करेक्ट कर लो साथ साथ। 4 - 3x। चले अब इसमें डोमेन फाइंड करते हैं। अब डोमेन तो बहुत ही आसान है। डोमेन आसान कैसे है? क्योंकि x इज लेस और इक्वल टू -2, -2 और उससे लेस नंबर्स, और x इज ग्रेटर देन -2। अब इसमें देखो, ना ही इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, ना ही इन दोनों फंक्शंस में फ्रैक्शंस आ रही। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस x की तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड है। इट मीन्स इसकी डोमेन क्या आ गई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्योंकि ना ही इसमें स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है इसके रियल नंबर्स पुट करोगे तो आंसर्स भी क्या आएंगे? रियल नंबर्स ही आएंगे। तो इसकी डोमेन रियल नंबर होगी और रेंज भी आ जाएगी, रेंज भी रियल नंबर। चलो जी, आ जाओ सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले डोमेन, डोमेन इसकी क्या होगी? डोमेन इसकी होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों? ना ही इसमें स्क्वायर रूट है, ना ही फ्रैक्शन है, मतलब x की तमाम वैल्यू जो कि ये गिवन है, लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 3 है, इक्वल भी है, तो तमाम रियल नंबर्स पे ये डिफाइन है। अच्छा, अब इसमें आप रेंज को समझ लो। रेंज को कैसे लिखते हैं? अब इसमें क्योंकि इसके पीसेस हुए हैं, तो कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसकी रेंज में मौजूद नहीं होंगी। कैसे मौजूद नहीं होंगी? देखो, x इज लेस देन 3, तो अगर यहाँ पर इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, मतलब 3 से लेस वैल्यूज पे ये फंक्शन हमने कंसिडर किया। अब जरा इसमें x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब क्योंकि ये फंक्शन इक्वल नहीं है, लेस देन है, x की वैल्यू लेस देन 3 है, तो 3 पुट करने से एक आंसर आता है 2। तो इसका मतलब इसकी रेंज में 2 मौजूद नहीं होगा, इसकी रेंज में 2 नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2 तक वैल्यूज इन बिटवीन होंगी एक्सेप्ट 2, क्योंकि इसमें लेस का साइन है, इक्वल का नहीं। 2 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। अब ये तो होगी इस फंक्शन की रेंज। अब इस फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं। लेस और इक्वल टू, इक्वल है 3 इसमें शामिल है, इसमें ज़रा 3 पुट करो, 2 × 3 + 1, तो 2 × 6 + 1 कितना हो गया? 7।
क्योंकि 3 शामिल है तो 7 भी इसमें इंक्लूडेड होगा, 7 भी शामिल है। क्लोज इंटरवल 7 इज इंक्लूडेड और बाकी नंबर इससे ग्रेटर होंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है बुक में। इसको आप करेक्ट कर लो, तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी जी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी एक्स स्क्वायर माइनस की बजाय प्लस 3x। तो ये आप इसको करेक्शन कर लो, बुक में भी रॉन्ग की। अब हमने इसकी फाइंड करनी है क्या, डोमेन। अब डोमेन फाइंड करते हैं। अब ये ज़रा इजी सी है, इसने वैसे भी बताया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो इसकी डोमेन में -1 शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब -1 शामिल करेंगे तो समथिंग ये हो जाएगा 0, समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन तो सीधी सी आ गई, डोमेन आ गई r -1। इसमें से रियल नंबर्स तमाम होंगे सिवाय -1। अब मैं इसकी रेंज फाइंड करता हूँ। अब रेंज फाइंड करने के लिए मैं इसके, तो रेंज के लिए मैं इसकी ज़रा फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लो, क्या हो गई फैक्टराइजेशन, 2 के फैक्टर्स बन जाएंगे कि 3 आ जाए, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 और 1। फैक्टराइजेशन बनाने के बाद इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल, तो g ऑफ x हमारा क्या आ गया, x प्लस 2। अब देखो डोमेन में -1 नहीं है, तो रेंज में क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करो, क्या आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब डोमेन में -1 नहीं होगा और रेंज में 1 शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई r माइनस। तो ये है जी इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले तो इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन में सीधा सीधा काम है x इज नॉट इक्वल टू 4। तो देखो इसकी डोमेन में 4 नहीं होगा। ठीक है, इसकी डोमेन में 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि जब आप 4 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज। अब इसकी रेंज निकालें, रेंज के लिए आप इसको फैक्टराइज कर लें। इसको आप फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। तो एक्स माइनस 4 कट गया, एक्स प्लस 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसका जी ऑफ एक्स आ गया। अब डोमेन में 4 नहीं है, तो रेंज में देखते हैं x की वैल्यू 4 पुट करके क्या आंसर आता है 8। तो इसका मतलब इसकी रेंज में 8 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है जी क्वेश्चन।
तो ये सारा रफ वर्क था। इस तरह आपने इन क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा 1.1। तब तक के लिए